हनुमान, हनुमान, संस्कृत आईएस्ट हनुमान, जिन्हें मारुति, बजरंगबली और अंजनेय के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक देवता है। वे एक दिव्य वानर माने जाते हैं और भगवान राम के परम भक्त व साथी हैं। रामायण के केंद्रीय पात्रों में से एक हनुमान अपनी अटूट भक्ति के लिए पूजे जाते हैं और चिरंजीवी माने जाते हैं। पारंपरिक रूप से वायुदेव के आध्यात्मिक पुत्र माने जाते हैं, जिनकी उनके जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शैव परंपरा में उन्हें शिव का अवतार माना जाता है, जबकि अधिकांश वैष्णव परंपराओं में वे वायु के पुत्र और अवतार माने जाते हैं। उनकी कथाएं केवल रामायण में ही नहीं, देव बल्कि महाभारत और विभिन्न पुराणों में भी वर्णित हैं। हनुमान की भक्ति से जुड़ी प्रथाएं इन ग्रंथों या प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्यों में प्रमुख नहीं थीं। उनकी धार्मिक महत्ता और भक्तों का संगठित समुदाय रामायण की रचना के लगभग एक सहस्राब्दी बाद इस्लामी शासन के आगमन के दौरान द्वितीय सहस्राब्दी ईस्वी में उभर कर आया। हनुमान की शक्तियों को आंशिक रूप से उनके वायु से संबंध के कारण समझा जाता है, जो उन्हें भौतिक और लौकिक तत्वों से जोड़ता है। भक्ति आंदोलन के संत जैसे समर्थ रामदास ने हनुमान को राष्ट्रवाद और उत्पीड़न के प्रतिरोध का प्रतीक बताया है। वैष्णव परंपरा के अनुसार संत माध्वाचार्य का मत था कि वायु भगवान विष्णु के अवतारों में उनकी सहायता करते हैं, जैसा कि हनुमान ने राम की सेवा में किया। हाल के समय में हनुमान की मूर्तियों और मंदिरों की पूजा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वे शक्ति, वीरता और उत्कृष्टता के साथ साथ प्रेमपूर्ण भावनात्मक भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, जो शक्ति और भक्ति दोनों को समाहित करते हैं। बाद की रचनाओं में उन्हें कभी-कभी युद्ध कौशल, ध्यान और विद्या के संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। वे आत्म संयम, विश्वास और किसी लक्ष्य के प्रति समर्पण के आदर्श रूप माने जाते हैं, जो उनके वानर रूप से परे हैं। पारंपरिक रूप से हनुमान आजीवन ब्रह्मचारी माने जाते हैं और पवित्रता के प्रतीक हैं। विभिन्न विद्वानों ने सुझाव दिया है कि हनुमान ने चीनी महाकाव्य जर्नी टू द वेस्ट के मुख्य पात्र सुन वुकोंग की अवधारणा को प्रभावित किया हो सकता है। हनुमान शब्द का अर्थ या उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। हिंदू देवताओं के कई समानार्थी नाम होते हैं, जो किसी विशेष गुण, विशेषता या उनके द्वारा किए गए कार्यों की याद दिलाने के लिए होते हैं। हनुमान का एक अर्थ विकृत जबड़ा वाला बताया गया है। यह अर्थ एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसमें बाल हनुमान सूर्य को फल समझकर खाने का प्रयास करते हैं और इंद्र के वज्र से प्रहार के कारण उनके जबड़े पर चोट लग जाती है। हनुमान हिंदू भक्ति शक्ति परंपराओं में दो सबसे प्रिय गुणों को जोड़ते हैं: वीरता, शक्ति और उत्कृष्टता, तथा व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण भावनात्मक भक्ति। हनुमान के भाषाई विविधताओं में शामिल है हनुमत, अनुमान, हनुमंथा, कन्नड़, हनुमंतुडु, अंजनेय, अंजनीपुत्र, कन्नड़, अंजनेयार, तमिल, अंजनेयुडु, तेलुगु, अंजनीसुत, अंजना का पुत्र, केसरी नंदन, केसरी का पुत्र, वायुपुत्र, पवन पुत्र, वायुदेव के पुत्र, वज्रांग बली, बजरंग बली, जिसके अंग वज्र जैसे कठोर हैं, संकट मोचन, संकट कठिनाइयों को दूर करने वाला, मारुति, मयुदेव का पुत्र, कपीश्वर, वानरों के स्वामी, रामदूत, राम के संदेश वाहक, महाकाय, विशाल शरीर वाला, वीर महावीर, परम पराक्रमी, महाबली, अति बलशाली, वानर कुलथिन तोंडईमान, वानर कुल का योद्धा, पंचमुख, पांच मुखों वाला, मुख्य प्राण देवनदाता, विशेष रूप से द्वैत परंपरा में। अग्वेद वीतसेन वंटर डिसेंड ऐसा पूर्व में एक दिव्य वानर का पहला उल्लेख मिलता है, जो 10.86 सूक्त में आता है। इस सूक्त के 83 मंत्र एक प्रतीकात्मक और पहेलीपूर्ण कथा प्रस्तुत करते हैं। इसमें इंद्र, उनकी पत्नी इंद्राणी और एक शक्तिशाली वानर, जिसे विशाखपी कहा गया है, के बीच संवाद होता है। हनुमान का उल्लेख दोनों हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत में किया गया है। इसके अलावा वे पुराणों में भी वर्णित है। शिव पुराण में उन्हें शिव का अवतार कहा गया है, जबकि अन्य सभी पुराण और शास्त्र उन्हें वायु का आध्यात्मिक पुत्र, वायु का अवतार या कभी-कभी रुद्र, जो वायु का भी एक नाम है, का अवतार मानते हैं। वैष्णव परंपरा में हनुमान को शिव से नहीं जोड़ा जाता,
लेकिन शैव परंपरा में उन्हें शिव का अवतार या पुत्र माना जाता है। दक्षिण भारत के कुछ ग्रंथों में हनुमान को शिव और विष्णु के समन्वय के रूप में प्रस्तुत किया गया है या अयप्पा के उत्पत्ति से जोड़ा गया है। 11वीं शताब्दी की ओडिया कृति रसविनोदा में दीन कृष्णदास ने लिखा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने मिलकर हनुमान का रूप धारण किया। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।